Good morning to Fun and Roll. Today we will discuss past perfect tense. And in present perfect tense, in earlier video I have discussed with you that in perfect tenses we use V3. In all the perfect tenses we use V3, and V3 takes the following helping verbs: has, have, had, and will have. In present perfect tense, helping verb has and have is used with V3, and in past perfect tense, had plus V3 is used. Only one difference is there in present perfect tense and past perfect tense. In present perfect tense, the helping verb has and have is used with V3, and in past perfect tense, helping verb had is used with V3. The formula of past perfect tense is simple: subject, then helping verb, had, then V3, then object. These helping verbs help us to identify the tense. It's past perfect or present perfect or future perfect. Common thing, what is common thing? V3 is common in all the perfect tenses. V3 is common. So now see the examples. He had reached home. इन परफेक्ट टेंसेज में मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जैसे कि वो घर पहुंच चुका है या वो घर पहुंच गया है, उसने खाना खा लिया है, उसने अपना पाठ याद कर लिया है या वो पाठ याद कर चुका है, उसने वह गाना गा चुका है या उसने गाना गा लिया है। इस तरह के टेंसेज हैं। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? उसने गाना गा लिया था या वो गाना गा चुका था, वह घर पहुंच चुका था, वह खाना खा चुका था या उसने खाना खा लिया था और है दो चीज़ों का डिफरेंस है ओनली। अगर है उसने काम कर लिया है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज़ हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। और उसने काम कर लिया था, पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया था। V3 शो करता है कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कि कोई काम पूरा हो चुका है, कोई काम पूरा हो गया है। तो पास्ट में अगर कोई काम कंप्लीट हो गया है तो हम हैड प्लस V3 का यूज करेंगे, हैड प्लस V3। पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट, कंप्लीट, कंप्लीशन ऑफ द वर्क। और फ्यूचर में कोई काम प्रेजेंट में कोई काम ख़त्म हो गया है तो हम कंप्लीट हो गया है या ख़त्म हो गया तो उसके लिए हम हैज़ हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, सो टुडे सी द पास्ट परफेक्ट। ही हैड रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुका था या वह घर पहुंच गया था। ही नेगेटिव में ही हैड नॉट रीच्ड होम, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपने नोट प्लेस करना है, ही हैड नॉट रीच्ड होम। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं आप? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं। हैड ही रीच्ड होम। इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैड ही नॉट रीच्ड होम, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब। इट्स वेरी सिंपल टू form this kind of sentences. All the form affirmative, negative, interrogative, negative, it's very simple to change। एक बार आप एक टेंस को अब अच्छे से सीख जाते हैं तो सारे के सारे टेंसेस उसी तरह से चेंज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्टिंग में रख दें, देन सब्जेक्ट, इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट ऐड किया तो आपने नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर दिया। इस तरह से अगर आप एक टेंस को अच्छे से सीख लेते हैं, सेम पैटर्न पे सारे ही टेंसेस चेंज होते हैं, सेम पैटर्न फॉलो होता है सभी टेंसेस में। आपको याद सिर्फ ये करना पड़ता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होनी है, आपको सिर्फ ये याद करना पड़ता है। नाउ सी द नेक्स्ट फ्यू एग्जाम्पल। हैड ही रीच्ड, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट का। क्या वो पहुंच गया था? हैड ही रीच्ड, क्या वो पहुंच चुका था? नाउ यू कैन आंसर यस और नो। ही हैड रीच्ड, ही हैडंट रीच। अगर पहुंच गया था, यस ही हैड रीच्ड,
अगर नहीं पहुँचा था, नो ही हैड नॉट रीच्ड। येस और नो में आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन आपको WH फैमिली के यूज करके सेंटेंस को बनाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के 2 तरीके मैंने आपको बताया था। येस और नो में आप क्या करेंगे, सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस की उसको आप बिगनिंग में लिखेंगे सेंटेंस के, और इस तरह से आप येस और नो क्वेश्चंस को फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आपको डिफ़ाइन करना हो कहाँ गया था, कैसे गया था, कब गया था, तो आपको WH फैमिली का यूज करना पड़ता है। और इनको इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म करना बहुत ही इजी है। आप सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंस के बिगनिंग में WH फैमिली को प्लेस कर देंगे, हैड ही रीच्ड। अब आप देखिए इन सभी सेंटेंसेस में जो हमने WH फैमिली से स्टार्ट किए हैं, इन सेम टू सेम सेंटेंस आई यूज द सेम सेंटेंस, बस हमने उनके आगे WH फैमिली को प्लेस करके क्वेश्चन पूछा है। देखिए हैड ही रीच्ड, हैड ही रीच्ड, हैड ही रीच्ड, हैड ही रीच्ड, और हमने सिर्फ WH फैमिली को चेंज किया। वेयर हैड ही रीच्ड, वो कहाँ पहुँच गया था। व्हेन हैड ही रीच्ड, वो कब पहुँच गया था या कब पहुँच चुका था। हाउ हैड ही रीच्ड, वो कैसे पहुँच चुका था, वे कैसे पहुँच गया था। इस तरह से आप WH फैमिली का यूज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को 2 तरह से फॉर्म करते हैं, मैंने सभी अपनी वीडियोज़ हैं उसमें बताया है आपको कि क्वेश्चन आप कैसे फॉर्म करेंगे। येस और नो के क्वेश्चन आप सिंपली हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख के करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के स्टार्टिंग में बिगनिंग में आपको सेंटेंस के अगर आप WH फैमिली का यूज़ करते हैं, इस तरह से आप दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ सी वन थिंग मोर, आपको पता है कि वी हैव 6 काइंड ऑफ वर्ब। I have already told you 6 kind of verb, and every verb except V6 has its own specific helping verbs. हम V4 का यूज कर चुके हैं कॉन्टिन्यूस टेंसेज में, हम V1 और V5 का यूज कर चुके हैं सिंपल प्रेजेंट में, हमने V2 का यूज किया था सिंपल पास्ट टेंस में, और V3 अब हम यूज कर रहे हैं परफेक्ट टेंसेज में। हम जितने भी परफेक्ट टेंसेज है हमारे उसमें हम V3 का यूज कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारी फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या होता है, V2 और V3 हमारा सेम होता है। लाइक प्ले प्लेड प्लेड, रीच रीच्ड रीच्ड, कुक कुकड कुकड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो आपको ये कैसे पता चले कि आप V2 का यूज कर रहे हो या V3 का यूज कर रहे हो, क्योंकि मैंने बताया कि सिंपल पास्ट में आप V2 का यूज करते हो, और परफेक्ट टेंसेज हैं, तीनों परफेक्ट टेंसेज हैं हमारे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, उसमें आप V3 का यूज करते हैं। तो आपको ये कैसे पता चले कि आप V2 यूज कर रहे हैं या V3 यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि V2 जो है, V2 इज़ यूज विदाउट एनी ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। V2 का जब आप यूज करते हैं उसके साथ आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, सिंपली आप सेंटेंस में सब्जेक्ट देन V2 देन ऑब्जेक्ट। आई कुकड फूड, मैंने खाना पकाया। आई टुक माई लंच, मैंने अपना लंच लिया। आई हेल्प्ड माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प की। लेकिन जो हमारा परफेक्ट टेंसेज होता है उसमें आप V3 कांट बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब। V3 अगर आप यूज करते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब के बिना उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। ये कौन सा हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस है, सब्जेक्ट देन V2 देन ऑब्जेक्ट। लेकिन वही प्लेड हमने यूज किया है और उसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज है सेकंड फॉर्म के बाद, तो वो सेकंड नहीं, वो थर्ड फॉर्म हो गया आपकी। ये सेम है प्लेड प्लेड, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज है। इट्स नॉट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट्स द
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 है ये। और V3 कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब ले सकता है? अब इस सेंटेंस को आप 3 तरह से फॉर्म कर सकते हो। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका था। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका होगा। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, क्योंकि 3 तरह की हेल्पिंग वर्ब लेता है परफेक्ट टेंसेज, आपको मैंने बताया। हेल्पिंग वर्ब के यूज करके आप परफेक्ट टेंसेज को चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि V2 अगर है सेंटेंस में, V2 है तो V2 कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस आप फॉर्म करने। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब ये V2 ना हो के ये V3 है आपका। ओके, आई थिंक पास्ट परफेक्ट इज क्लियर to you all. Stay happy, stay safe. Good day to all.